अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को बनाने से डरते हैं आमिर खान। आमिर खान ने हाल ही में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम करने से क्यों डर रहे हैं। इसके साथ ही आमिर ने ये भी कहा कि अगर फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर मिलता है तो पूरे देश में तूफान मच जाएगा। अगर हम जीतते हैं तो लोग क्रेजी हो जाएंगे। इस इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। मुझे डर है कि इसे बनाते समय मुझसे कोई गलती न हो जाए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि महाभारत हमारे लिए बहुत करीब है। ये हमारे खून में है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से बनाना चाहता हूँ। आमिर ने कहा, मैं हर इंडियन को प्राउड फील कराना चाहता हूँ और साथ ही दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि भारत के पास क्या है। मुझे नहीं पता ये कब बन पाएगा। वहीं बता दें, आमिर खान इन दिनों अपनी अगली फिल्म सितारे जमीन पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2007 में आई फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है। पहले इस फिल्म को दिसंबर 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसे अगले साल रिलीज किया जाएगा। करण जौहर ने बताया क्यों है आज तक सिंगल, जुरासिक पार्क से की रिलेशनशिप की कंपैरिजन। बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर करण जौहर से जब हाल ही में पूछा गया कि वो अभी तक सिंगल क्यों हैं, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए न सिर्फ उनके अभी तक शादी न करने की वजह बताई, बल्कि साथ ही उन्होंने रिलेशनशिप और जुरासिक पार्क की वाइल्ड दुनिया में कंपैरिजन भी ढूंढ निकाला। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर बताया, मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप पार्क में टहलने जैसा होता है जुरासिक पार्क। करण जौहर ने इससे पहले जुलाई में फायर डिसूजा के साथ भी बात की थी और वो पिछले कुछ वक्त से सिंगल हैं और अब किसी पार्टनर की तलाश नहीं कर रहे हैं, ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया था। करण जौहर ने माना कि अपनी पूरी जिंदगी में वो सिर्फ 1.5 बार ही रिलेशनशिप में रहे हैं और उन्होंने अपनी इतनी ही जिंदगी को अपनी पूरी लाइफ से ज्यादा एंजॉय किया है। करण जौहर ने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपने सिंगल होने को कितना एंजॉय करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे बदलना चाहता हूँ। बाथरूम या बेडरूम या फिर अपने स्पेस या शेड्यूल को शेयर करना तो भूल जाइए। मैं अब अपने दिन को अपने आपके साथ बिताने की ताकत को जीता हूँ। आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों और आपकी माँ के प्रति है, बस यही बात। करण जौहर ने माना था कि एक वक्त था जब उन्होंने सिंगल होने का दर्द महसूस किया था, खास तौर पर जब वो 40 साल के हो गए थे। लेकिन जब तक वो 50 के हुए, उन्होंने पाया कि खुद को काफी ज्यादा सेटल्ड हो चुके हैं वो, और चीजों के साथ जैसे वो जो चल रही हैं वो खुश हैं। करण जौहर ने कहा कि मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजरा हूँ, ब्लाइंड डेट वाली सिचुएशंस देखी हैं देश में और देश के बाहर, और अब मुझे सब कुछ अच्छा और खुशहाल लगता है। मुझे अब उन सब चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। वर्क फ्रंट की बात करें तो करण जौहर अमेरिकन रियलिटी शो द ट्रेटर्स को होस्ट करने जा रहे हैं और शो में टीवी इंडस्ट्री के कुछ मशहूर चेहरे नजर आएंगे। ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 में बनेगी इस एक्ट्रेस के साथ जोड़ी। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 2013 में आई और दर्शकों के दिलों में बस गई। उसके बाद से ही फैंस इसके सीक्वल यानी क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। अब इस मूवी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। एक वीडियो से हिंट मिला है कि इस बार ऋतिक के साथ किसकी जोड़ी बनने वाली है। फिल्म के हीरो तो ऋतिक रोशन है, मगर अब हीरोइन का भी पता चल गया है। दरअसल ऋतिक रोशन के फादर और फिल्म मेकर राकेश रोशन ने क्रिश 4 के बारे में एक इंटरव्यू में बातें की। इसमें उन्होंने बताया कि वो इसकी अनाउंसमेंट जनवरी 2025 में करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक एक्ट्रेस का भी वीडियो वायरल है। इसमें वो अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट अगले साल जनवरी में करने वाली हैं, ये कहती हुई नजर आ रही हैं। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, स्त्री 2 फेम एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैं। रेडिट पर उनका ये वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में जब श्रद्धा से पूछा गया कि उनकी अगली फिल्म कब आ रही है, तो उन्होंने कहा कि वो अगले साल जनवरी में अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में बताएंगी। इतना ही नहीं, श्रद्धा कपूर को हाल फिलहाल में फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया। ऐसे में फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि श्रद्धा क्रिश 4 की ही बात कर रही थी और वो ही उसकी हीरोइन है। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये सही हुआ तो कंगना रनौत, प्रियंका चोपड़ा के बाद श्रद्धा कपूर की जोड़ी ऋतिक के साथ क्रिश फ्रेंचाइजी में नजर आएगी। ऐसी खबरें हैं कि क्रिश 4 को अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की बातों का दिया जवाब। मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के जवाब पर अब अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि एक्ट्रेस के फादर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दरअसल एक्टर ने रामायण में भगवान हनुमान से जुड़े हुए सवाल का जवाब न देने पर एक्ट्रेस की परवरिश पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट लिखकर मुकेश खन्ना को जवाब दिया था। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने कहा कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि सोनाक्षी को जवाब देने में इतना समय लगा। मुझे पता था कि मैं केबीसी शो में हुए
उस वाक्य का जिक्र करके उनका नाम लेकर उन्हें नाराज कर रहा था, लेकिन मेरा उन्हें या उनके पिता जो मेरे सीनियर हैं उनको बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मुकेश खन्ना ने कहा कि मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ आज की पीढ़ी पर अपनी राय देना था, जिसे इन दिनों लोग जेन ज़ी कहते हैं, जो आज की गूगल दुनिया और मोबाइल फोन की गुलाम बन गई है। उनका ज्ञान विकिपीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों से इंटरैक्ट करने तक ही सीमित रह गया है। मैंने बस अपनी बात रखने के लिए सोनाक्षी सिन्हा का एग्जाम्पल दिया था, जो एक जानी मानी हस्ती हैं। दरअसल साल 2019 में कौन बनेगा करोड़पति शो में सोनाक्षी सिन्हा से सवाल पूछा गया था कि भगवान हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, जिसका जवाब सोनाक्षी नहीं दे पाई थी और उसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। मुकेश खन्ना ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में कहा था कि उन्हें लगता है कि आजकल के बच्चों को काफी गाइडेंस की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि एक लड़की को तो ये भी नहीं पता कि भगवान हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए हैं, जबकि वो लड़की शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। इसके बाद सोनाक्षी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा नोट लिखा और मुकेश खन्ना पर पलटवार किया। उन्होंने कहा था कि अगली बार अगर मेरी परवरिश पर सवाल उठाए तो याद रखें कि उसी परवरिश के कारण आज मैंने आपको सम्मान से जवाब दिया है। वहीं एक्टर मुकेश खन्ना अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक्टर ने हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज कसा। उन्होंने सोनाक्षी को रामायण की जानकारी न होने के लिए एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा को जिम्मेदार ठहराया।